फीचर फिल्म हो या कोई भी सीरियल हो, उसमें नहीं चलेगा कि आप कुदरत बोल रहे हैं और मुस्तकील बोल रहे हैं और दिगर बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, वहां नहीं चलेगा। वहां आपको सही ही बोलना पड़ेगा। भाई 4 लाइन्स तो 5 लाइन्स तो बोल के ऑडिशन में सिलेक्शन होता है। तुम कैसा बोल रहे हो यही देख के होता है ना, कैरेक्टराइजेशन कैसा कर रहे हो उस रोल के हिसाब से। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने कि तू आई। कहीं चुटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इतलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई। क्या गलत बोला है उन्होंने? लहराई क्या होता है? जुल्फ लहराई, वही बात हो गई। लहराई तुमने बोला है, नहीं अंगड़ाई नहीं, अंगड़ाई तो सही बोला है, लहराई। और चुटकी क्या होता है? चटकी होना चाहिए ना, कली चटकती है। वो तो मात्रा से कितना फर्क पड़ गया। चटकी और चुटकी में फर्क है कि नहीं? चुटकी किसी को पिंच करना और चटकी जो कली चटकती है। इसलिए मैंने बोला मात्राओं की, छोटी छोटी मात्राओं का ध्यान रखने में जरा सा भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो मीनिंग बदल जाता है। दूसरा, नगमा का क्या मतलब होता है? नगमा, नीचे नुक्ता लगेगा। नगमा क्या होता है? नगमा सॉन्ग। क्या कहा था मैंने कि कोई भी अगर गाना दिया है, कोई होमवर्क दिया है, तो उसमें अगर कोई शब्द है तो उसका मीनिंग पहले तो देखो, ठीक है? उर्दू का किसी का शब्द है तो उसका उच्चारण देखो कि क्या है। सब में एक्सप्रेशन नहीं चाहिए होते, लेकिन तो भी मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? तो नगमा मीन्स गीत, सॉन्ग, नगमा। दूसरा, जवा जादू क्या होता है? जवा, जवा होता है ना, जवा बिंदु है। तो फिर तुमने क्या बोला? जवा जादू ये दीवाना। अब उर्दू के कुछ शब्द जो होते हैं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें मीनिंग अगर कुछ मिले तो तुम्हें उसका मीनिंग भी समझ में आए और तुम उसको सही बोल सको। उर्दू के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको 2 तरीके से बोला जाता है, जैसे जबा, जबान, दोनों सही है, ठीक है? बस ना लगा के उसको जवां कर दिया, जबान ना करके जबां कर दिया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान किया हुआ, हिंदुस्तान नहीं किया हुआ। बयां, बयान, उनका बयां, ये बयां अच्छा करते हैं, तुम्हारा बयान। तो इस तरह के जो शब्द आए। गुमा, गुमान, मुझे गुमान हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द जब आए तो जो लिखा हुआ होगा, अगर कोई पोएट का रोल अदा करना पड़े तो तुम अपने मन से जवान को जवान नहीं बोलोगे और जवान को जवान नहीं बोलोगे। जवान है तो जवान ही बोलना पड़ेगा तुमको। जवान मतलब क्या होता है? जवान, वही बोल रहा हूँ, मीनिंग एक ही होते हैं, बस ना हटा दिया जाता है। तुम समझो ताकि आगे तुम्हें कोई इस तरह का डायलॉग मिले तो तुम समझ सको। इसीलिए मैंने ये गाना दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो तुमको नेक्स्ट सॉन्ग दिया है। गाने सिखाने के लिए नहीं, इसी को करते करते तुम्हें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम डायलॉग भी पढ़ेंगे, हम स्टोरी भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसी से तुमको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले लैंग्वेज को समझ लो, लैंग्वेज समझो। एक्सप्रेशंस, एक्टिंग बात की चीज है, वेरिएशंस बात की चीज है। पहले सही बोलना सीखो। बिना सही बोले तुम्हारी एक्टिंग में वो बात ही नहीं आएगी। इस बात को तुम अच्छे से गांठ बांध लो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। तो हाँ, मैम, जैसे कि सेंटेंस बोलते हैं मैं वहां जाके आता हूँ, ये का मतलब क्या होगा? वहां पर जाकर आता हूँ ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, एक्चुअली आपने जैसे बोला कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, हाँ, तो वहां पर ये होना चाहिए कैरेक्टर पर नहीं, डिपेंड। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। पे होता है, पे भी होता है और पर भी होता है, ये दोनों होता है। छत पे सोया था बहनोई, सुना ना? पे पर, ठीक है? के मतलब वहां जाकर आता हूँ, यहाँ आकर बोलूंगा, वहां आके बोलूंगा, वहां जाके बोलूंगा। कुछ नहीं, ये ऐसे क्यों? मैंने क्या बोला? ये तो जो चलन में आए हुए ना वो सेम, ये आके और आकर को, आकर, जाके, जाकर,
पेपर, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मात्राओं को प्रॉपर बोलो, बिंदियों को प्रॉपर बोलो, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगी, स्पेस दो बड़ी मात्राओं को, नुक्तों को, ठीक है। तुम्हारी आधी लैंग्वेज यहीं से सुधर जाएगी। आ रही बात समझ में? ओके। और जो भी गाने में दे रही हूं तुम लोगों को, उसको याद भी करके बोलो, मुझे प्रैक्टिस करवानी है बोलने की। एक तो आप ऐसे बोलना और बिना देखे बोलना, बाय हार्ट करके बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उससे तुम्हें ही फायदा होगा। अगर तुम कुछ याद करके आओगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज भी होगी याद करने की, तुम्हें 4 चीजें अच्छी बाय हार्ट होंगी। तुम कहीं भी बैठो, किसी गाने की कोई भी चीज हो ना, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, उसमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बोलते हैं ना हम उस लाइन को बीच में, है ना। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, बोल देते हैं ना हम लोग, जब इसको सेइंग के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही सेंटेंस का में कंप्लीट पूरा मीनिंग निकल जाता है। तो एक एक्टर के तौर पे तुम्हें बहुत सी चीजें याद होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, इतने इंटेलिजेंट तुम लोग होना चाहिए कि बात करो तो तुम्हारा नॉलेज भी झलके बातचीत में। तो अगर याद करोगे तुम्हें फ्लुएंसी आएगी, तुम्हारी याददाश्त वो होगी, तुम्हें पता चलेगा कि बोलने का तरीका कैसा कैसा होता है। मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, इसलिए कि डेली एक गाना सुना करो, जो मैंने होमवर्क दिया है, डेली एक गाना सुना करो, आज वाला नहीं, पुराने। और ये देखो कि कैसे गाया है, लता जी ने कैसे गाया है, मोहम्मद रफी साहब ने कैसे गाया है, किशोर कुमार साहब ने कैसे, इवन मन्ना डे वगैरह सबने, जितने भी पुराने सिंगर्स ने गाने गाए हैं, उनका उच्चारण कहीं भी गलत नहीं है। आज की जो स्लैंग लैंग्वेज और रैप ये सब आने लगे हैं, वो उन पे मत जाओ, उनमें मिस्टेक्स होती हैं बहुत, ठीक है। लेकिन पुराने ओल्ड, दिन में एक गाना चुन लो कि हमको इस गाने को सुनना है, इसलिए मैं गाने की करवा रही हूं ताकि तुम्हारी आदत बढ़े। एक गाना चुन लो, उसको 10 बार सुन लो, कोई मुश्किल है। और उस पर गौर करो, क्या शब्द आया इसमें, फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत फूल नहीं, फूल मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। काबिल, कत्ल, कानून, कायदा, कुदरत। तो जैसे मैं अभी परसों एक शो देखने गई थी, तो अब मजाज पे शो हो रहा है, शायर पे शो हो रहा है, बहुत अच्छा काम किया एक्टर्स ने, बहुत कमाल का एक्टर, इतने बड़े बड़े उनके मोनोलॉग, इतने बड़े बड़े डायलॉग, 95% लैंग्वेज सही थी, जो गैर मुस्लिम थे सारे सिर्फ एक उसमें मुस्लिम था। इवन नेपाली भी जो एक्ट्रेस एक लड़की थी, 95% वो थी, लेकिन फिर भी 5% की मिस्टेक्स थी। तो है जैसे उन्होंने बोला दिगर लोगों का, दिगर नहीं दीगर होता है, ठीक है, मतलब दूसरे लोगों का ऐसा मानना है, मुस्तकिल नहीं मुस्तकील, मुस्तकील बोल दिया उन्होंने। मुस्तकिल मतलब आप फ्यूचर को भी बोलते हैं, मुस्तकिल लगातार को भी बोलते हैं। अब कुदरत को, उन्हें कुदरत को कुदरत बोल दिया, नीचे नुक्ता लगता है। तो अब हम लोगों को तो पकड़ में आ गया, जब बुलाया गया तो हमने बोला वहां, जब उन्होंने बोला इसकी आप फीडबैक दीजिए, तो बोला इतना अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आप उर्दू का प्ले कर रहे हो और आप थिएटर कर रहे हो और आपने उठाया भी शायर है और उस पर प्ले कर रहे हो, अच्छी परफॉर्मेंस, सब कुछ कमाल है, कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज, तो लैंग्वेज में क्यों मात खाएं, क्यों मात खाएं। तो इसलिए आपको आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना भारी भरकम प्ले उठाया था और इतने सख्त सख्त अल्फाज उठाए थे, तो उसमें गलती होगी। और वहां भी उन लोगों ने सबसे बड़ी ब्लंडर जो था, फिर बोला, और मैंने उनको जाके कान में, डायरेक्टर के कान में कहा कि सर आपने इतना अच्छा प्ले करवाया है सारे इन लोगों से, आप छोटे से 5% अगर और सुधार लेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो ये चीज जो है, हाँ ठीक है, थिएटर में निकल गया, ठीक है, क्योंकि आपका कोई ये तो है नहीं कि रीटेक हो रहा है, क्या हो रहा है, थिएटर में चल गया, ऑडियंस देख के गई, 90% ऑडियंस, आधी ऑडियंस को पता भी नहीं होता कि सही उच्चारण क्या है। लेकिन स्टूडियो में नहीं चलेगा, माइक पे नहीं चलेगा, कैमरे के सामने नहीं चलेगा। अगर यही जैसे गालिब सीरियल बना, नसीरुद्दीन शाह साहब का सीरियल जो है, या कोई और सीरियल बनेगा, या मंटो पे भी फिल्म आई है, ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का कैरेक्टर फीचर फिल्म हो या कोई भी सीरियल हो, उसमें नहीं चलेगा कि आप
कुदरत बोल रहे हैं और मुस्तकील बोल रहे हैं और दिगर बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, वहां नहीं चलेगा। वहां आपको सही ही बोलना पड़ेगा। जो तुम्हारा ऑडिशन लेगा वो भी जानकार होगा, अगर कोई ऐसे वो करवाएगा वो पकड़ लेगा इसने गलत बोला है, तो वहीं आप उसी में मात खा जाओगे। भाई 4 लाइन्स तो 5 लाइन्स तो बोल के ऑडिशन में सिलेक्शन होता है। तुम कैसा बोल रहे हो यही देख के होता है ना, कैरेक्टराइजेशन कैसा कर रहे हो उस रोल के हिसाब से, तो वहीं फेल हो जाओगे तुम लोग। इसीलिए लैंग्वेज पे काम करो, समझो।